वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। धर्म ज्ञान के भाग 6 में पार्ट 6 में पंडित ज्ञान प्रकाश उपाध्याय का आप समस्त मित्रजनों को सादर नमस्कार, हरिओम। आशा करते हैं कि मित्रों परिवार सहित इस आपत्तिकाल में आप सब सकुशल से होंगे। भगवान की भक्ति को अपनी शक्ति बनाएं। ईश्वर के भक्ति से, ईश्वर की कृपा से हम किन्हीं भी परिस्थितियों से पार निकल सकते हैं। तो मित्रों, कल हमने आपको बताया था कि आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, तथा जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो ब्राह्मण यजमान को रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं, कब से बांधा जाने लगा और इसका क्या महात्मा है, आज इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक का क्या महात्मा है। तो मित्रों, हमारे जो 7 चक्र होते हैं, मैं चक्रों के बारे में किसी दिन आपसे चर्चा करूंगा जब हम योग वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे 7 चक्र होते हैं। तो 7वें चक्र में जो छठा चक्र होता है यहाँ पर, उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पर ही हम तिलक लगाते हैं। अब तिलक हम चंदन का, कुमकुम का, हल्दी का, बहुत सारी चीज़ों का तिलक लगाते हैं। तो तिलक क्यों लगाते हैं? एक तो तिलक भगवान को परम प्रिय है, इसलिए भी हम, और तिलक लगाने से हमारा मुख सुंदर दिखता है। ये भी एक कारण है कि भगवान के सामने जब हम बैठें तो हम ईश्वर के निमित्त श्रृंगार करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक कारण है, जो इसका धार्मिक महत्व है, ये है कि हमारी 10 इंद्रियां होती हैं। हमने इसके पहले भी चर्चा की थी। तो जो 10 इंद्री हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्री होती है जो हमारे सिर के ऊपर होती है, और 5 कर्मेंद्री होती है। अब ये जो 10 इंद्रियां हैं, इनका स्वामी है मन। मन, और मन को हमेशा चाहिए इंद्रिय सुख, अच्छा खाना, अच्छा सुनना। जो इंद्रिय संबंधित सुख हैं, मन हमेशा उसी में लगा रहता है। कभी कभी मित्रों, आप कोई चीज़ देखते हैं, देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन शायद वो धर्म सम्मत ना हो। आप कुछ खाते हैं, कुछ सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन शायद वो धर्म संबंध ना हो। तो मन, मान लीजिए कुछ ऐसी चीज देख रहा है जो धर्म संबंध नहीं है, तो मन को कौन कंट्रोल करेगा? तो मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। बुद्धि, हमने पहले एपिसोड में बताया था कि बुद्धि क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा। तो बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करती है। अब बुद्धि 2 प्रकार की है, एक है सद्बुद्धि और एक है दुर्बुद्धि। यदि हमारे पास सद्बुद्धि है तो हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, और मन को कहेगा देखो तुम्हें देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन
वह धर्म संबंध नहीं है, इसलिए तुम उसे देख नहीं सकते। और बुद्धि मन को कंट्रोल करता है। एक होती है दुर्बुद्धि। अगर हमारी जो बुद्धि है कमजोर है और मन शक्तिशाली है, अब देखिए मन हमेशा फिजिकल सुख चाहता है, फिजिकल आनंद चाहता है, इंद्रिय सुख चाहता है, लेकिन बुद्धि आत्मिक सुख चाहती है, आत्म कल्याण के बारे में सोचती है, आत्मा का सुख चाहती है। तो बुद्धि जो है वो मन को अगर नहीं कंट्रोल कर पा रही तो इसका मतलब है कि मन बलवान हो गया है और बुद्धि कमजोर हो गया है। मन क्यों बलवान होता है कि जितना हम इंद्रिय सुख लेना प्रारंभ करते हैं उतना ही इंद्रियां और सुख चाहती हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए मित्रों, अब बुद्धि हमारी प्रबल हो, इसके लिए हम आज्ञा चक्र पर ही बुद्धि का निवास है, इसलिए हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं। जब आप तिलक लगाते हैं तो आप जब भी अपना चेहरा देख रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? आपके सीधे तिलक पे जाता है। तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी ध्यान की जो शक्ति है, ध्यान करने। अच्छा मित्रों, हम कभी बताएंगे ध्यान क्या है। ध्यान संक्षेप में आप बताते, ध्यान कहते किसे हैं? तो ध्यान कहते हैं कि 10 इंद्रियों को मन पर फोकस करना और मन को किसी एक बिंदु पर फोकस कर देना, ये ध्यान है। तो जब हम अपने मन को, पहले इंद्रियों को मन से जोड़ा और मन को बुद्धि से जोड़ा, और बुद्धि चूंकि यहीं पर निवास करती है जहां हम तिलक लगाते हैं, इसलिए तिलक लगाने से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो तिलक का, अब बुद्धि ही सब कुछ है मित्रों। बुद्धि के कारण ही हम सुख दुख प्राप्त करते हैं। अब जिसके पास दुर्बुद्धि है वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसके पास सद्बुद्धि है वो हमेशा सुख को प्राप्त करेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर दुख दारुण प्रभु दीन्हा, ता कर्मति पह ले हर लीन्हा। जब कभी भी किसी के जीवन में दुख आना होता है तब उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर लेगी। मित्रों, जब तक हमारी बुद्धि काम करेगी, जब तक हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, जब तक हमारा विवेक काम करता रहेगा, तब तक हो सकता है हमारे जीवन में कुछ समय ठीक न चल रहा हो, कोई आपत्ति काल हो, लेकिन आप बुद्धि के द्वारा आप उन परिस्थितियों से पार निकल जाते हैं। तो बुद्धि ही प्रमुख चीज़ है। तिलक लगाने से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, और अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और मन को कंट्रोल करते तो मन इंद्रियों को कंट्रोल करता, अर्थात हम जितेंद्रिय बनते हैं। तिलक इतना महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों कि आपको अनेक गलत कार्यों से बचाती है। अब आप, कोई व्यक्ति तिलक लगा के कहीं ऐसी जगह नहीं जा सकता जो अमर्यादित हो, आप विचार करना। तो तिलक हर बुराइयों से आपको बचाता है। तिलक धर्म का प्रतीक है। तिलक आपके कर्तव्यों को याद दिलाता है, और तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग होती है। मित्रों, बुद्धि को और अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कम से कम, तिलक तो लगाते हैं लेकिन बुद्धि को और अच्छा हम करना चाहते हैं और प्रबल करना चाहते हैं, तो बुद्धि को अच्छा करने के सबसे अच्छा जो मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। मित्रों, प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए हमें। गायत्री मंत्र की जो मीनिंग है उसमें ऋषि प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, हे प्रभु आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। भू माने धरती, भुआ माने आकाश अंतरिक्ष, स्वः माने सौरमंडल। आप तीनों लोकों में विद्यमान है, किसके रूप में? सवितादेव को, सूर्य के रूप में। हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलें। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए कम से कम 24 बार आप गायत्री करिए। गायत्री करने से आपका मन भी कंट्रोल होगा, बुद्धि के नियंत्रण में आएगा और बुद्धि भी स्ट्रांग होगी। तो ऐसे अगर हम गायत्री करें, प्राणायाम के साथ गायत्री करें तो और ही महाकल्याणकारी। जैसे मित्रों, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं
तो आप श्वास को खींचते हुए सबसे पहले आप आधा मंत्र गायत्री का करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ तक करिए। और बोलना नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे तो श्वास कैसे लेंगे, मन में बोलना है। और फिर इसको बंद करिए, फिर इधर सांस निकालते हुए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और फिर उधर से आप श्वास लीजिए और इधर से निकालिए। तो जब आप श्वास ले रहे हैं तो गायत्री का आधा मंत्र बोलें। वैसे प्राणायाम का जो मंत्र है, ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। लेकिन अगर आपको वो मंत्र नहीं आता तो आप सूर्य गायत्री, जो हम सामान्य रूप में जो गायत्री मंत्र प्रचलित है, उस मंत्र को आप करेंगे तो आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। और बुद्धि स्ट्रांग है तो आप जीवन में कभी भी दुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, हम तिलक इसलिए लगाते हैं कि हमारी बुद्धि स्ट्रांग बने, और बुद्धि ही सुख दुख का कारक है। जिसके पास सद्बुद्धि है वह जीवन में हमेशा हर परिस्थितियों में सुख प्राप्त करेगा, और जिसके पास दुर्बुद्धि है उसको चाहे जितना सुख, चाहे जितना भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो जाए, वो कभी सुख का एहसास नहीं कर पाता है। मित्रों, आज हमने आपको बताया तिलक के बारे में। दूसरा हमारा जो विषय है वो है रक्षा सूत्र। हम रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं और कब से रक्षा सूत्र बांधे जाने लगा। मित्रों, आजकल हम अपने धर्म के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, अगर आप खोजेंगे तो आपको ज़रूर कहीं न कहीं मिलेंगी। तो हम एक पूजा में थे, उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। हमने लोगों से पूछा, भाई ये जो हम आज रक्षाबंधन मनाते हैं और ये जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, इसमें क्या संबंध है और यह कब से बांधा जाने लगा। तो मित्रों, हास्यास्पद है, हमारे लोग छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। किसी ने कहा कि हुमायूं को पद्मावती ने राखी भेजी थी, उस समय से हम रक्षाबंधन मनाने जाने लगा। हम कहा ये हालत है हमारे धर्म की, हमारे लोगों की। पहली बात तो पद्मावती ने कभी भी हुमायूं को राखी भेजी नहीं, और दुष्ट हुमायूं ने कभी भी पद्मावती की रक्षा की नहीं। अगर पद्मावती की रक्षा की होती हुमायूं ने, तो क्या खिलजी पद्मावती के राज्य के ऊपर हमला कर पाता? क्या 16,000 रानियों के साथ, 16,000 छत्राणियों के साथ रानी पद्मावती जौहर व्रत करती? शायद कभी नहीं। मित्रों, हमारे इतिहास को झूठा लिखा गया है। जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो कितने पुराने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल या 100 साल। और जो इतिहासकार हैं वो किसी न किसी मानसिकता से प्रभावित रहे हैं। तो वास्तविक इतिहास हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हमने बताया कि पहले तो जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, हम रक्षा सूत्र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्षा सूत्र, यहाँ पे हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों पे जब हम धागा बांध देते हैं, हमारे आयुर्वेद कहते हैं कि 3 रोगों का जो कारण है वो ये नाड़ियाँ हैं। तो जब हम कभी यहाँ टाइट, अब आजकल धागा ढीला बांधते हैं, लेकिन टाइट करके बांधना चाहिए। तो जब हम उसे बांधते थे तो सबसे पहला रक्षा सूत्र, क्योंकि हमें रोगों से रक्षा होती थी, हमारी रोगों से हमें कोई रोग नहीं होते थे रक्षा सूत्र बांधने से, तो इसलिए रक्षा सूत्र। अब रक्षा सूत्र और बांधने का क्या महत्व है मैं आपको बता रहा हूँ, और कब से बांधा जाने लगा। तो मित्रों, जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रणामी रक्षे माचल माचल। अब हम मंत्र बोलते हैं लेकिन कभी रिसर्च नहीं करते कि मंत्र क्या कह रहा है। बस पंडित जी भी मंत्र बोल के बांध रहे हैं, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाने लगा और इसका महात्मा क्या है। मित्रों, जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय जो राजा बलि उसमें राजा थे, और बलि जो है प्रहलाद जी के नाती थे। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि राजा थे। और बलि ने संपूर्ण ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। और माता अदिति जो देवताओं की माता थी, इंद्र की भी माता थी, तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान ने उनके यहाँ वामन रूप में अवतार धारण किया। और वामन ने भगवान वामन बलि के यहाँ गए
और उनसे उन्होंने भिक्षा मांगी। शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे थे, शुक्राचार्य जी ने रोका बलि को, लेकिन बलि ने माना नहीं। जबकि शुक्राचार्य जी ने बताया कि वामन साक्षात नारायण हैं, तो बलि ने कहा कि अगर नारायण मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो भगवान ने बलि से 3 पग जमीन मांगी। तो बलि ने वो 3.5 पग जमीन मांगी, तो बलि ने दिया। तो भगवान ने एक में आकाश को, एक में पाताल को, एक में पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब पूरा ब्रह्मांड होता है, पृथ्वी में मटेरियल होता है। पृथ्वी मतलब धरती नहीं है, पृथ्वी का मतलब सारा मटेरियल, जो सारा पदार्थ है वो पृथ्वी है। तो जितना ब्रह्मांड का पदार्थ का भाग था उसको भगवान ने नाप दिया, पूरी पृथ्वी को नाप दिया। आधा पग फिर से बचा, तो भगवान ने कहा तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हो, मुझे और आधा पग दो, अब तो तुम्हारे पास कुछ शेष बचा नहीं। तो बलि ने अपना शीश झुका दिया और भगवान ने उसके सर पर पांव आ रखा और उसे पाताल का राजा बनाया। तो जब उसने अपने वचनों को पूरा किया तो भगवान ने कहा कि हे बलि, तुमने अपने वचनों को पूरा किया, अब तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो बलि ने कहा प्रभु, चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा ही राज्य था और दान की हुई वस्तु अब मैं दोबारा तो ले नहीं सकता, और अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जिसको नारायण मिल गए उसको और किसी पदार्थ की भौतिक सुखों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, अब मेरे पास सेना भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, अब आप इंद्र से रक्षा करने के लिए हमेशा चक्र सुदर्शन लेकर मेरे सामने ही, मेरे सम्मुख आप खड़े रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उसने भगवान को अपना द्वारपाल बना दिया। फिर माता लक्ष्मी बलि के पास गई। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था और बलि को माता लक्ष्मी ने अपना भाई बनाया और उनको ये धागा बांधा। तो जब धागा बांधा तो बलि ने कहा कि हे बहन, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो माता ने कहा हे भ्राता, मेरा पति मुझे वापस करो। तो बलि ने भगवान विष्णु को वापस कर दिया, लेकिन आज भी भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप से बलि के साथ ही रहते हैं पाताल लोक में, सूक्ष्म रूप में। जो भगवान महाविष्णु का स्वरूप था तो माता के साथ अपने वैकुंठ को गए। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए कितने बंधन है इस बंध में। एक तो भगवान ने बलि को बांधा वरुण पास में, तो पहला बंधन। दूसरा, बलि ने भगवान को बांधा भक्ति के बंधन में, धर्म के बंधन में, और माता लक्ष्मी ने बांधा बलि को रक्षा सूत्र में। तो ये मंत्र कहता है कि येन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिनामी रक्षे माचल माचल। यहाँ ये तीनों बंधन हैं। तो मित्रों, आदिकाल से जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था कल्प के प्रारंभ में, तब से यह रक्षा सूत्र हम बांधने लगे हैं। यह रक्षा सूत्र हर विपत्तियों से, हर आपत्तियों से, रोगों से, व्याधियों से हमारी रक्षा करता है। इसलिए यजमान जब हम पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो यजमान को रक्षा सूत्र बांधते, इसलिए बांधते हैं कि यज्ञ करते समय किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक चीज़ें हमारे यजमान को प्रभावित न कर पाए। अब मित्रों, एक और चीज़ आपको बतलाना चाहता हूँ कि रक्षा बंधन, चूंकि रक्षा सूत्र ही रक्षा बंधन है, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। तो लोग कहते हैं कि बहन जो है भाई को इसलिए रक्षा सूत्र बांधती है कि भाई जो है बहन की रक्षा करेगा। बिल्कुल गलत है मित्रों, बिल्कुल गलत। रक्षा सूत्र जिसको बांधा जाता है रक्षा उसकी होती है। बहन अपने भाई को इसलिए रक्षा सूत्र बांधती है कि मेरे भाई की रक्षा हो। माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और भगवान से कहा कि आज से हे नारायण, हे स्वामी, आप मेरे भ्राता की रक्षा करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं मित्रों, सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। उपहार देने की परंपरा उसी समय से बलि ने उपहार दिया था, लेकिन उपहार के लिए रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, या ब्राह्मण भी रक्षाबंधन दिन जब श्रावण पूर्णिमा आती है जाते लोगों के यहाँ रक्षा सूत्र बांधने, उपहार के लिए नहीं। बहन इसलिए भाई को राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती हैं कि भगवान मेरे भाई की रक्षा करें, क्योंकि बहन की रक्षा का उत्तरदायित्व अब भाई का नहीं है, बल्कि उसका उत्तरदायित्व उसके पति का है। पति उसकी रक्षा करेगा।
तो मित्रों, सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज्ञात नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इन सब विषयों पर प्रकाश डालता रहूँ। रोज़ एक नए विषय के साथ आपके सामने आएंगे और आपको हम बताते रहेंगे। आशा करते हैं आप सबको ज़रूर यह विषय अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। हमारे यूट्यूब पर जो 2 चैनल हैं, अगर आपको ज्योतिष के बारे में कुछ जानना है तो एस्ट्रो ज्ञान हमारा चैनल है, उस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और अभी जो हम लाइव कर रहे हैं फेसबुक पर, इसको हम धर्म ज्ञान नाम का एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, आप उस पर भी इसे देख सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो भी विषय आप मेरे से पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आप परिवार सहित सकुशल होंगे। बहुत आपत्तिकाल है मित्रों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकलिए तभी जब आपको बहुत आवश्यक कार्य हो। मास्क लगाइए, हैंड ग्लव्स पहनिए और हाथ को सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहिए। सुरक्षित रहिए। भगवान की भक्ति को अपनी शक्ति बनाएं। सब दिन न होत एक समाना, एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता है। आज दुख है तो जरूरी नहीं हमेशा ये रहेगा, समय निकल जाएगा। समय कभी रुकता नहीं। तो मित्रों, आप सबको नमस्ते, हरिओम। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। कल हमारा विषय होगा भक्ति। भक्ति क्या है और भक्ति कितने प्रकार की होती है और हम भक्ति के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। सबको नमस्ते, हरिओम।